हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, नगर निगम शिमला की मासिक बैठक का आयोजन बचत भवन में हुआ और नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के स्वस्थ होने के बाद यह बैठक हुई। बैठक में शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा भी मौजूद रहे। बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही नगर निगम शिमला की बैठक में 4% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। वहीं सत्ता पक्ष पार्षदों ने तर्क दिया कि यह केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम शिमला में की मासिक बैठक में सफाई कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर उछला। भारतीय जनता पार्टी की रुल दुपट्टा में पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि पिछली बैठक में विधायक ने सफाई कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया के माध्यम से पता चला कि इस आरोप के बाद कर्मचारियों को क्लीन चिट दी गई, लेकिन अब इस बात से वे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं शिमला शहर के विधायक ने कहा कि नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिमला शहर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए केंद्र को भी कई प्रस्ताव भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला के सदन में प्रॉपर्टी टैक्स पर भी चर्चा हो रही है। पिछली बैठक में भी ये मामला सामने आया था, जिसे टाल दिया गया था। अब चर्चा के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर फैसला होगा। यदि पार्षद कहेंगे तो इसमें विशेष सदन भी बुलाया जा सकता है। वहीं नगर निगम शिमला की बैठक से इतर विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि शिमला में बारिश के चलते पानी की समस्या भी बढ़ गई है। बारिश की वजह से पानी में सिल्ट आया, जिसकी वजह से इसके चलते पानी की सप्लाई बाधित हुई। उन्होंने कहा कि वे शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के साथ बैठक करेंगे और प्रदेश सरकार आम जनता को रोजाना स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए आपको दिखाते हैं हरीश जनारथा क्या कह रहे हैं। एक्चुअली जो ये प्रॉपर्टी टैक्स का इशू आया था पिछले हाउस में, इसको हमने टाल दिया था। इसलिए टाला था क्योंकि पहले हम ये तो देखते कि कलेक्शन कितना शहर में होना है, और जो एक ये क्राइटेरिया है, जो ये अंडरस्टैंडिंग एक यूडी डिपार्टमेंट की साइन हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर हमारे को फंडिंग लानी है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे को फुलफिल करने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। तो ये हाउस का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर लेकिन अभी जो ग्रांट है अराउंड 40 करोड़ की ग्रांट अभी इसी प्रोजेक्ट के अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यूडी के अंडर ये पैसा वहाँ पे लटका हुआ है। तो अगर उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें 10% बढ़ाने की पॉलिसी थी, पर 10% बढ़ाने के लिए जो क्राइटेरियाज है, आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कि वो उनके जो क्राइटेरिया है उसको वो एक्सीड कर चुके हैं, और वो फाइनली इस ग्रांट को निकालने के लिए इस टाइम हमारे को 4% के करीब टैक्स जो कि बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई फील दैट कि जैसा जो हाउस डिसीजन लेगा, प्रेरोगेटिव हाउस का है, उन्होंने इसको पास करना है या नहीं करना है, पर लेकिन जो आगे भी आने वाली स्कीम्स है, जैसे हमारे वाटर सप्लाईज की स्कीम्स हैं और दूसरे आपकी डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, डीपीज वगैरह है, ये अब ये फाइनेंस कमीशन की दिल्ली से ये शर्तें हैं, हर डिपार्टमेंट पे ये शर्तें हैं। ये नहीं सिर्फ ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे नहीं है, ये आपके SJPNL पे भी है, PWD पे भी है, आपके वेलफेयर में जितने भी डिपार्टमेंट्स है सरकार के ऑल ओवर इंडिया, सबकी एक कंडीशन लग चुकी है कि यू फुलफिल दिस मच टारगेट एंड स्टेट के इतना अपना टारगेट पूरा करे, और उसके एवज में आपको इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट फिर देगी। और जो फंडिंग पैटर्न है वो टोटली इन प्लानिंग कमीशन की जो फाइनेंस कमीशन है इनके मुताबिक ये बदल चुका है, और ये अभी के लिए नहीं, अब हमारे लिए हमेशा के लिए ये आप पहले अपने टारगेट पूरे करके फिर उसके बाद आपको फाइनेंसेस लाने पड़ेंगे। अब प्रेरोगेटिव हाउस का है, अब डिस्कशन चली है इसमें। अगर ये बोलते कि स्पेशल हाउस भी करना है इस इशू पे, तो आई थिंक इनका अपना प्रेरोगेटिव है, मेयर साहब का और हाउस का। और हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जहाँ से ग्रांट आ रही है उस ग्रांट को रोके ना जाए, और जितना भी मिनिमम टू मिनिमम बोझ लोगों के ऊपर पड़ सकता है उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए, और मिनिमम टू मिनिमम बोझ लोगों के ऊपर डालने का जो एक हमारा जो क्राइटेरिया है या मेमोरेंडम जो साइन हुआ है, लोगों के ऊपर कम से कम बोझ डालने का प्रयास किया जाए। उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े और हमारा काम भी सरते रहे। तो उसके
के लिए अगर ये बोलते कि स्पेशल हाउस भी करना है तो स्पेशल हाउस में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट के लोग भी है, जैसे सेक्रेटरी यूडी है, सेक्रेटरी फाइनेंस है और भी जो लोग हैं और भी जो यूडी मंत्री है जो देख रहे हैं ये सारा कुछ, और पूरे सरकार के लोग हैं, वो भी आके ब्रीफ हाउस को कर सकते हैं। सर, लेबर हॉस्टल को लेकर नहीं, लेबर हॉस्टल की जो भी बात उठाई थी हाउस में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छा मुद्दा है वो, पर लेकिन जब ये उठाने की बात है उस टाइम क्यों नहीं उठाएगी? जब आपके पास स्मार्ट सिटी में ये एक अलग ही हेड था, तो मैं स्मार्ट सिटी के सारे अकाउंट्स चेक कर रहा था, देख रहा था कि कौन से हेड में क्या है। स्मार्ट सिटी 2022 में मार्च में खत्म हो चुकी है, उसमें अब एक भी प्रोजेक्ट कोई आगे नहीं जा रहा, ना ही कोई आगे जाने का उसमें स्कोप है, ना उसमें कोई पैसा है। जो आपने अभी ये कहा है कि स्मार्ट सिटी 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई है, स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें कोई फाइनेंशियल प्रोविजन तो है नहीं है। जो पैसा आपने बना दिए, जो डीपीआर आपने बना दिए, जो भी आपने अपनी प्लानिंग कर ली है वो पैसा आ चुका है, और जो आधे अधूरे लटके हुए प्रोजेक्ट्स में है उसमें भी अब पैसा नहीं आ रहा। तो जो ये एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर है ये तो सिर्फ कंप्लीशन के लिए है। अब कैसे कंप्लीट करें इन चीजों को, वो अब स्टेट गवर्नमेंट का पैसा उसमें लगना है। तो ये बिना डीपीआर के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है, बिना मतलब प्लानिंग किए हुए ये स्मार्ट सिटी को ये प्रोजेक्ट्स पैसा लाने के लिए बोल दिया हमें ये कर लेंगे वो, पर अब अगर ज़मीन पे देखे जाए हम 6 महीने से सिर्फ इन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के चक्करों में घूम रहे हैं। जो कंप्लीशन पे एटलीस्ट आ रहे हैं उनको तो कंप्लीट करें। कई प्रोजेक्ट्स में अब रीफंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ से पैसा लाए? आधे बदौलते प्रोजेक्ट्स आपके रुक चुके हैं जी। तो वी आर ट्राइंग टू फाइट, वी आर ट्राइंग टू मेक बोथ द एंड्स मीट, ताकि लोगों को हम सुविधा दे सकें। अब जैसे कि काट रोड का है, काट रोड में हमने पीछे 2 दिन पहले पूरा एक राउंड लिया है, 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें हमारा प्रोविजन है, 100 करोड़ का प्रोविजन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंस भी किया है। हमने उस रोड को एटलीस्ट ट्रैफिक ईज आउट करने के लिए हमने उसमें काफ़ी अच्छी प्लानिंग बनाई है। इंस्पेक्शन हुआ, स्पॉट इंस्पेक्शंस हो गए, एक एक चीज का एक एक इंच का सभी पूरी सरकार को पता लग गया है कि कहाँ पे क्या होना है। उसके मुताबिक वो प्रोजेक्ट्स हम आगे भेजेंगे और पैसा लाएंगे। सर, पानी का भी एमसी ने, मेयर साहब ने ये अनाउंस जो किया है इसमें प्रोविजन फंडिंग का हुआ है, और ये 15 लाख रुपए के हिसाब से म्यूनिसिपल हेड से जो ये है वो हर वार्ड में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके अलावा हम यहाँ के विधायक होने के नाते जो मेरा एरिया और अनिरुद्ध सिंह जी उधर से और विक्रमादित्य सिंह जी जिनके पास 4 वार्ड है, 12 वार्ड अनिरुद्ध जी के पास है, 18 वार्ड हमारे पास है, हम भी अपनी जो निधि है जो यहाँ पे इक्वली बांट, एटलीस्ट मेरे तो सारी की सारी निधि शिमला शहर के लिए आएगी। जितना भी पैसा मेरे पास कहीं से भी आता है वो शिमला शहर के लिए ही आएगा। और मेरा प्रयास ये है कि मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फुल एंड प्रूफ तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन न लगे, उनको तैयार कर रहा हूं, और वो हम आगे सेंटर गवर्नमेंट्स को भेज रहे हैं, और वो उस तरीके से हमारे पास ये पैसा आए और लोगों को हम इसमें शिमला शहर में फैसिलिटीज दें। मेरा मेन टारगेट इस टाइम अभी पार्किंग का है, रोड वाइडनिंग का है, ट्रैफिक को ईज आउट करने का है, पानी की स्कीम आपकी ऑलरेडी आ रही है उसको स्पीड अप करने का है, और जो आपके पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के हैं जहाँ भी काम चल रहे हैं उनको जितना शीघ्र से शीघ्र हम उसको स्पीड अप कर सकते हैं, उनको स्पीड अप करने का पूरा प्रयास है। ये जो पानी का, इसमें भी हम अभी तो हाउस में हम यहाँ पे, इसके अलावा मैं SJPNL के साथ बात कर रहा हूँ। जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम है, जो सिल्ट इतना आ चुका है, इतनी बेरहम बारिश हो रही है, और जो सिल्टिंग है सारी लाइनें इनकी चौक हो चुकी है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं जहाँ पे कि आपके जिस प्रोजेक्ट्स में जहाँ से आपकी पंपिंग ठीक हो रही है, जहाँ पे सिल्ट नहीं आ रहा है, उस पंपिंग को एनहांस करो, उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा के वहाँ से एक्स्ट्रा पानी लाने की कोशिश की जाए। और जहाँ डीसिल्टिंग का काम चल रहा है उसको रात दिन उसमें आप मुशक्कत करके उसको फटाफट आप वो कर कीजिए। और अब आगे के लिए प्रोविज़न, अब जो उस टाइम की डिज़ाइन है, उस टाइम की स्कीमें हैं, तो अब सिल्ट तो इसलिए भी आ रहा है कि जहाँ जहाँ रोड्स बन रहे हैं डंपिंग सारी उसके अंदर हो रही है, घर बन रहे हैं सारी डंपिंग उसके अंदर हो रही है। शिमला एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, 4 दिन पहले इतने फ्लड्स इस शहर के अंदर आए हैं, तो जब हमने वो चेक किया और हमने उसमें सारा उसका रिव्यू लिया तो मैक्सिमम नाले चोक्ड है, उसमें सारे में गार्बेज भरा हुआ है, उसमें सारे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल भरा हुआ है, उन नाले नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो सब लोगों ने ब्लॉक कर लिया। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ऐसा इवन सिटीजन्स ऑफ शिमला ये चीज़ को अवॉइड करे, जो ये चीज़ कर रहा है उसको उसके अगेंस्ट रिपोर्ट इमीडिएटली दी जाए, ताकि उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फॉर दैट मैटर इवन पुलिस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। वहीं पर